हेलो बेटा, आज लाइन्स एंड एंगल की वीडियो का ये लास्ट पार्ट है जिसमें आपको मैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के बारे में बताऊंगी, क्योंकि उनके बीच का एंगल भी आ जाते हैं। जैसे हम जानते हैं, बहुत ध्यान से समझना, ऊपर नॉर्थ होता है, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ और साउथ के बीच की जो डायरेक्शन होती है उसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होती है, जो बीच में लाइन जाती है, उसको हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ और ईस्ट के बीच में लाइन जाएगी तो हम क्या कहेंगे? साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ और वेस्ट के बीच में जाएगी तो हम क्या कहेंगे? साउथ वेस्ट डायरेक्शन। बेटा गलती से भी ये मत लिख देना कि नॉर्थ ईस्ट के बीच में लाइन जा रही है तो आप लिख रहे हो ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन, ना, कभी नहीं। नॉर्थ हमेशा पहले होगा, क्योंकि नॉर्थ हमारे दो पोल्स काउंट होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो जो भी डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ और साउथ के साथ ही काउंट होती है और उनको पहले भी लिखा जाता है। तो अगर हम पोल्स के हिसाब से देखें तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे ही नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को क्या कहते हैं? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट साउथ मत लिख देना, ठीक है। आपको बताया नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दो प्रोमिनेंट होते हैं, उन्हीं से डायरेक्शंस का हम पता करते हैं। आपको डायरेक्शन क्लैरिफाई होनी चाहिए, ठीक है। इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। अब एक और चीज़ बताती हूँ आपको। ऊपर नॉर्थ जैसे बताया, ये साउथ, ये ईस्ट एंड ये वेस्ट, ठीक है बच्चा। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो एंगल होता है, ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको? स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री बनता है ना बेटा। वैसे तो ये मैंने हाथ से बनाया है, लेकिन स्टिल ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये 90 डिग्री बनेगा। देखो ये 90 डिग्री बन रहा है, बाई चांस की बात है, तो स्केल से मैंने खींचा, पर बन गया ये 90। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। सेम साउथ और ईस्ट के बीच का भी एंगल जो होता है वो भी 90। साउथ और वेस्ट के बीच का एंगल भी क्या होता है? 90। साउथ और नॉर्थ के बीच का एंगल क्या होगा? वेस्ट और नॉर्थ के बीच का एंगल क्या होगा? 90। मतलब सभी इन दोनों, इसके बीच का एंगल ये वाला 90, साउथ ईस्ट के बीच का एंगल 90, साउथ वेस्ट 90, वेस्ट नॉर्थ 90, ठीक है। एक और चीज़ क्वेश्चन में क्या आता, कैसे आता है कि फाइंड आउट द एंगल बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ ये रहा बेटा, साउथ ये रहा, इनके बीच का एंगल कैसे पता चलेगा? ये 90 है, ये 90 है, तो 90 90 या तो आप ऐड कर लो, वरना आपको दिख ही रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, और स्ट्रेट लाइन बन रही है तो इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? टोटल 180 डिग्री। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच का एंगल क्या होगा, तो हम डायरेक्ट, अगर वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की बात करता है तो एक और चीज़ बताती हूँ। चलो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आ ही गया है तो बता ही देती हूँ। घड़ी देखी है आपने? घड़ी कैसे घूमती है? घड़ी इस तरीके से आती है, पहले 12 बजते हैं, फिर 1 बजता है, फिर 2 3 4 5 6, मतलब ये इस तरीके से घड़ी घूमती है, इस तरीके से। अब घड़ी इस तरीके से घूमती है तो क्लॉकवाइज कहते हैं उसे। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के हिसाब से, क्लॉकवाइज टर्न। क्लॉकवाइज टर्न का मतलब ये होता है कि घड़ी के हिसाब से घूम रही है। अब घड़ी अगर ऐसे घूमती है, अगर मैं इसके उल्टा घूमने लग जाऊं तो 12 10 12 11 10 9 ऐसे थोड़ी घड़ी घूमती है, घड़ी ख़राब ही थोड़ी होगी हमारी। अगर वो उल्टा घूम रही है तो उसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज टर्न, ठीक है ना। तो 2 टर्न मैंने इसलिए क्यों बताया है, क्वेश्चन में क्या आता है देखो। अगर मैं एक और डायग्राम इसी में यही वाला बना रही हूँ बेटा, उस पर थोड़ा सा खिचड़ी पक गया है तो उस पर ध्यान देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसा आ गया, आई डोंट थिंक सो आपकी क्लास में है या नेक्स्ट क्लास में है, बट यू हैव टू लर्न इट कि किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द एंगल
विच इज़ टर्न क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू वेस्ट। अब नॉर्थ टू वेस्ट की बात कर रहा है, मुझे नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ऐसे नहीं आ सकते। ये जो होता है ये वाला एंटी क्लॉक होता है। क्लॉक क्या होता है, घड़ी ऐसे जाती है 12 1 2 3 4, ठीक है, तो ऐसे जाएगी। तो हम पहले नॉर्थ से कहाँ जाएंगे, ईस्ट में, जो कि है 90 डिग्री। अब ईस्ट से कहाँ जाएंगे, साउथ की तरफ, जो भी है 90 डिग्री। और साउथ से कहाँ जाएंगे, वेस्ट की तरफ, जो कि है 90 डिग्री। तो कितना हो गया, 90 प्लस 90 प्लस 90, 90 90 180, 180 प्लस 90 270 डिग्री। तो नॉर्थ और साउथ में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो एंगल 270 डिग्री का बनता है। और 270 डिग्री बेटा क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल। यू हैव टू लर्न इट एवरीथिंग। आप उसे मेमोराइज करो कैसे भी करके, 2-3 बार वीडियो को देखो, लिख कर याद करो, थोड़े अपने आप को क्वेश्चंस दो, बुक के क्वेश्चन ट्राई करो। बिना ट्राई करे बेटा आपको क्वेश्चंस ना मेथड ना आपको वो वैल्यूज़ याद होंगे, करना तो पड़ेगा। चलो आपको एक और चीज़ बताती हूँ, ये तो आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। अगर वो एंटी क्लॉक बोलता तो ये एंटी क्लॉक में हम डायरेक्ट नॉर्थ से वेस्ट में पहुँच जाते, जो कि हमारा होता 90 डिग्री, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। चलो आपको एक और चीज़ बताती हूँ, लास्ट है ये बेटा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अगर मान लो आपको क्वेश्चन बोल दिया जाए कि नॉर्थ से साउथ ईस्ट के बीच का एंगल निकालना है आपने, ये रहा साउथ ईस्ट है ना बेटा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन का तो यही है। नॉर्थ से साउथ ईस्ट मतलब ये पूरा एंगल बताना है आपने। अब ये कैसे बताओगे, ठीक है बच्चा, ये जो एंगल होता है ना, ये एंगल ये कितना होता है, अभी आपको बताया था 90 डिग्री, ठीक है। अब ये भी 90 होता है पूरा, ईस्ट से लेके साउथ तक ये 90 होता है, लेकिन इनके बीच की डायरेक्शन है, मतलब ये वाली, ये एंगल होता है 45 डिग्री। ये एंगल होता है 45 डिग्री। नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन में जो एंगल बनता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, वो 45 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पे भी ये 45 डिग्री, तभी तो 45 90 बन गया। तो ये 45 है, ये 90, तो नॉर्थ से साउथ ईस्ट डायरेक्शन का एंगल क्या हो जाएगा, 135 डिग्री। ठीक है बेटा, आप इसे प्रैक्टिस करें। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन आपको ढंग से पता होनी चाहिए। कोई भी डाउट आपको होता है तो प्लीज़ लेट मी नो। क्वेश्चन ट्राई करना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ वीडियो देखकर पढ़ाई नहीं होती है बेटा। मैथ है तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। कोई भी टॉपिक आपको अर्लियर चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई डाउट होता है तो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू।